प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो पहली बात तो मैं एक बार आप लोगों को प्रैक्टिकली सुना रहा हूँ, 1 से 2 मिनट आप सुन ले, आराम से छप जाएगा। और फिर मैं इस बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ तो 2 बार रिपीटेड हो गया। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम कुछ इस प्रकार से है। मैं बात करूं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, जैसे कि मैं कोई बॉल लिए हूँ, मेरे पास तो बॉल है, रिसर्च किया, ढूंढा बहुत, बॉल मिली नहीं यार। बॉल मेरे पास कोई बॉल है, अगर मैं किसी पारदर्शी चिकने या किसी भी सतह पर मारूं, पहली बात तो कोई दुरदुरा सतह होगा तो वहां पर बॉल सीधे क्रम में नहीं लौट सकती भाई साहब। अगर कोई चिकना पृष्ठ है जिसकी एक तरफ कलाई, अगर हम लोग उस बॉल को नीचे मारे, लेकिन जैसे ही मैंने इस बॉल को इस क्रम में फेंका है भाई साहब, किस क्रम में, अगर मैंने बॉल को इस क्रम में फेंका है, अगर वो उसी क्रम में बिल्कुल डायरेक्शन सेम उसी क्रम में वापस लौटे तो प्रकाश का परावर्तन होगा। मतलब बेसिकली मैं बात करूं, अगर मैंने बॉल 90 अंश के कोण से मारा है, 90 अंश के कोण से मारा है, तो बॉल उसी 90 अंश के कोण से वापस भी लौटे, रिटर्न हो, तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम था। देखिए जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है वो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं, आपको प्रकाश का परावर्तन आसानी पूर्वक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं आया बोर्ड में देखिए। अब इसको हम कतई रगड़ने वाले हैं, तो इसकी रगड़ाई कर रहे हैं। देखो भाई साहब एक एक कॉन्सेप्ट को निचोड़ करके, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश, पहले देख लो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा, बहुत ही शानदार। प्रकाश के परावर्तन के नियम, जैसा कि अगर प्रकाश के परावर्तन के इन नियमों पर मैं कहूं कि यह दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, इसके एक साइड पर हम कलई कर देंगे। कलई मतलब कि इसमें जैसे कि चूना वगैरह ये सब है, एक तरफ इसको हम पोत देंगे, मोटी मोटी भाषा में हम बात करें तो ये प्रकाश के जो परावर्तन का एक दर्पण मैं कहूँ, ये दर्पण है परावर्तन तल का, ठीक है, दर्पण है। अगर हम देखें जैसा कि ये बॉल है, मैंने एक क्रिकेट के मैच पर खेला और मैंने यूं करके बॉल मारा, अगर मैंने बॉल इस क्रम में मारा है तो उसी क्रम में बॉल वापस होनी चाहिए। अब मैंने बॉल इस क्रम में मारा है, इसी क्रम में दोस्तों, इसी क्रम में वापस हो जाए। देखो बिल्कुल सेम डायरेक्शन, ऐसी बॉल आई तो ये बॉल आई और इधर से बॉल क्या हुई, चली गई, मतलब एक ही बॉल है। देखो प्रकाश के परावर्तन का एक अच्छा सा नियम है, जो बॉल आप फेंकोगे वापस में वही बॉल लौटेगी, ऐसा नहीं अंतर दूसरी बॉल आ जाए। तो ये वाला तीर है और ये यूं चला गया, तो ये क्या हुआ, आपतित किरण, आपतित किरण। समझना, आपको समझने में फोकस करोगे तो आपको 1% नहीं भूल पाओगे। परावर्तित किरण। तो अब हम देखें, थोड़ी बाहर की आवाज आती होगी, मैनेज करिए। इसी वजह से मैं लेक्चर अभी ले नहीं रहा हूँ, किस वजह से, ना अपने पास माइक ऑर्डर किया, माइक ही नहीं आ रहा है। आज से कम समथिंग 5 से 6-7 दिन तो हो ही गए होंगे, माइक आ ही नहीं रहा। दोबारा भी मैंने कर दिया है, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है, आ ही नहीं रहा प्रोडक्ट। तो देखते हैं, ये है अभिलंब, देखते हैं यहाँ पर जो अभिलंब है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस प्रकार से अगर कोण पूछा जाए कि जो परावर्तन का जो दर्पण है तल का, परावर्तन तल का पूरा ही लिख देते हैं, परावर्तन जो तल का है, तो उस तल का ये परावर्तक जो तल है, ये हमारा परावर्तक तल है। एक तरफ हम लोग कलई किए हैं, वो कलई कहाँ है, ये जो दिख रहा है पॉलिशदार, ये हमारा पॉलिश है, इसी को कहेंगे चिकना। जब अब इससे माध्यम से कोई टकराए और टकराने के बाद उसी माध्यम पे लौट जाए, तो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। अब हम देखते हैं, अगर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बन जाए कि अभिलंब व परावर्तन जो दर्पण है,
इन पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप सीधी सी बात कहेंगे ये अभिलंब था, ये परावर्तक पृष्ठ था, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बना, अंश का कोण बना। तो आपको वो ठीक है, लेकिन वो बात तो आप लोग पहचान गए कि ये अभिलंब और जो परावर्तन, जो ये परावर्तक जो तल है, ये यहाँ से अभिलंब से परावर्तक तल ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। लेकिन आपकी एक डाउट रहेगा, ये कोण है हमारे, देखो थीटा में इसको मानता हूँ, थीटा कोण ये है, ठीक है, लेकिन अब ये कितने कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं। देखो हाफ ईयरली में ये इधर से अगर अभिलंब से हम इस पृष्ठ में देखें तो 90 का बनना है ये वाला कोण, और इससे देखें तो ये 90 अंश का कोण बनना है। तो हम कहें अभिलंब से परावर्तक तल का जो दर्पण है वो 90 अंश का होता है। ये कितना है 90 डिग्री का। अब यहाँ पर हम कहें 45, यहाँ पर है 45 डिग्री और 45 डिग्री का ये। और हाँ, जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने एक बात ध्यान से आप लोगों को बताई है कि जो बॉल आ रही है वही बॉल उसी डायरेक्शन में लौटेगी। जब उसी डायरेक्शन में लौटेगी तो बराबर ना हुआ, तो इनके कोण सदैव ही बराबर होंगे। तीसरा है जो हमारा लॉजिक है, मतलब कि आपतित किरण व परावर्तित किरण व आपतन बिंदु अभिलंब ये एक ही तल पर होते हैं। ये बात मैं खुद नहीं बता रहा है, ये बात खुद क्वेश्चन जो हमारा डिफिनीशन है, यहाँ से डिफिनीशन बन है। देखिए मैं कह रहा हूँ आपतित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब ये एक ही बिंदु पर हैं या नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ एक ही बिंदु पर है। तो और भी इस खामियों पर, इस चैनल पर, इस जो लेक्चर पर है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।